बीच एक बड़ी अपडेट आपको बिहार से बता देते हैं। पप्पू यादव आज निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि दूसरे फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। और ऐसे में पूर्णिया सीट जो कि आरजेडी के खाते में गई है, बीमा भारती वहां से चुनावी मैदान में है, लेकिन पप्पू यादव ने साफ कर दिया था कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। यही एक बड़ी वजह कि अपनी पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय करने के बावजूद भी जब उनको वहां से सीट नहीं मिलती है तो अब उन्होंने फैसला लिया है कि निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन वो दाखिल करेंगे। यादव खुद हमारे साथ है सर, आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, उम्मीद जनता भी दिख रही है यहाँ पे, क्या लग रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, पूर्णिया की आवाम चाहती है कि उसका बेटा खड़ा रहे। हमें तो सीट मिल ही गया था। हमें तो मधेपुरा सुपौल तो गठबंधन में ये लोग बोल ही रहे थे तब से, जाइए लड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णिया से दूर होना मेरे लिए मौत के बराबर था। मैंने बार बार कहा, अब पूर्णिया से कोई अलग करना भी चाहता तो आत्महत्या ही होती मेरी। आप इसको समझिए, आप इसको जान लीजिए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं आत्महत्या जैसी चीज़ें, इस बात को मान लीजिए कि मेरे लिए नहीं होती, पूर्णिया के हर उम्मीद और हर खुशियों का हो जाता। और मुझे तो कभी पूर्णिया ने हराया नहीं आज तक। 4 बार हम यहाँ सांसद रहे, महावीर रही, मैडम सुपौल में रही, मधेपुरा से 2 बार रहे। और मैंने ये, मेरा निर्णय था कि जहाँ जाति पात कम बहुत नहीं के बराबर होगा, हिंदू मुसलमान जहाँ नहीं के बराबर होगा, मेरे लिए मेरा तो कोई टीआरपी है नहीं सिवाय सेवा के, मदद के, न्याय के। तो इसीलिए मुझको नहीं पता कि वो कितना नफरत। आज कौन लड़ रहा है पप्पू जी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से समर्थन जरूर है लेकिन टिकट नहीं मिला, बोर्ड बैनर सब हुए, लेकिन हाँ जनता का समर्थन है आपको? बोर्ड बैनर ही आप जान लीजिए रहेगा किसी भी कीमत पे। और मैं चाह के भी मर के भी जो लार्जर कॉज है पप्पू यादव का बच्चे से, और जो एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, जब हम कांग्रेस में गए थे तो मैंने कहा था मेरी अर्थी उठेगी पूर्णिया से। काबा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब है मेरे लिए पूर्णिया। और जब एक बार आस्था के साथ, विचारों के साथ हम जुड़ जाते हैं तो याद रखिएगा, मैं अब कांग्रेस के झंडे में ही जाऊंगा। वो अलग बात है कि किसी के जिद ने जो मन में था कर लिया, और पप्पू यादव नहीं लड़ेंगे किसी कीमत पर। और कांग्रेस में जाना इतनी तकलीफ हो गई तो मैंने तो कहा कि आपको लगता है कि कांग्रेस में गलत किए तो आप पूर्णिया, हमको आरजेडी से ही आप लड़ा लीजिए यदि आपको इतना तकलीफ है तो। नहीं, आरजेडी क्यों नहीं, तो मैं तो, लेकिन पूर्णिया छोड़ के आप बोलिएगा मधेपुरा, अन्य जगह, तो ये हमसे अब संभव। क्या गारंटी नहीं थी उनको कि पप्पू यादव पूर्णिया जीत कर देंगे? सर, उस दुनिया को जब मधेपुरा की गारंटी कैसे हो गई उनको? पूर्णिया में हम 4 बार रहे, मधेपुरा में 2 बार रहे, तो मधेपुरा में गारंटी कैसे हो गया? पूर्णिया की गारंटी जब लाखों लाख लोग, दुनिया का सर्वे था, यदि इंडिया गठबंधन कोई 5 सीट भारत में 12 बजे जीतेगा तो उसमें 1 सीट पूर्णिया है। तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? तो यह विश्वास तो जनता ही कर सकती है। कल तेजस्वी भी आए थे, बाकी जगह शायद नहीं गए, लेकिन शायद पूर्णिया आपकी वजह से आए। सर अब छोड़ दीजिए, तो है उनको शायद। मैंने कहा कि अब इस सब बात पे छोड़िए, उनको क्यों अपने भाई से इतना नफरत है, और राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है। मैं मिलकर काम करूंगा, चाहे उनकी बहन मीसा जी के लिए हो, रोहिणी जी के लिए हो। मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा कि एक को दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको पप्पू यादव निकले हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का बैनर आपको नजर आ रहा है, कांग्रेस का झंडा यहां आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि पप्पू यादव को महागठबंधन से इस वक्त इस बार टिकट मिला नहीं, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही कि कांग्रेस का समर्थन है, चाहे मौन समर्थन हो, चाहे जैसे भी हो। पप्पू यादव अपने घर गए, सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया, बहनों से मुलाकात की, भाभी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद जब पप्पू यादव यहाँ से निकले तो आप हमारे पीछे देखिए, पूरा काफिला जो है, पूरा पूर्णिया के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे। देखिए ये लोग, देखिए कांग्रेस के समर्थन में लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। मुकेश आप रुकेंगे? कांग्रेस से टिकट नहीं मिला सर, कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस का समर्थन मिले या नहीं मिले, पूर्णिया के जन जन का समर्थन है। पूर्णिया के बेटा को
और यहाँ कोई लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन देखिए कांग्रेस का बैनर है जी, समर्थन है जो वो नहीं वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो जाने यहाँ जनता का समर्थन है। ये पूर्णिया सुरक्षित पहुंचे हैं सब लोग एकदम सुरक्षित पहुंच रहे हैं सब लोग, सब अपने मन से सुरक्षित पहुंचे हुए हैं। नहीं अपने मन से सभी जनता आए हुए हैं, सभी समर्थन पप्पू यादव का कर रहे हैं। यहाँ का आम आवाम पप्पू यादव का समर्थन कर रहा है। लेकिन विडंबना नहीं लग रही है कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग हैं। कांग्रेस के लोग नहीं, आज के तारीख में पूरा देश और पूरा बिहार संपूर्ण रूप से पप्पू यादव के उम्मीदों पर, पप्पू यादव ने जो सेवा किया है, कोरोना से लेकर के, बाढ़ से लेकर, बलात्कार से लेकर के, कहीं भी कोई आफत विपद देश के अंदर आती है, पप्पू यादव ही खड़ा होते हैं। भाई आप बताइए, अभी ये तस्वीर अगर तेजस्वी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव देखेंगे तो पूर्णिया के बाद अब बात वायनाड की कर लेते हैं, जहां से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए स्मृति ईरानी पहुंच चुकी हैं। आपको ध्यान होगा अमेठी सीट जहां से राहुल गांधी अब वायनाड ट्रांसफर हो चुके हैं। अमेठी सीट पर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया और अब स्मृति ईरानी वायनाड में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रही है, वोट की अपील कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। के सुरेंद्रन के लिए स्मृति ईरानी रोड शो करती नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ के सुरेंद्रन ताल ठोक रहे हैं और साथ में नजर आ रही है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, आपको ध्यान हो, अमेठी से सांसद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में। वही अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, राहुल गांधी लगातार वहां से सांसद चुने गए, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी हार गए स्मृति ईरानी से और अब वायनाड शिफ्ट हो चुके हैं। वायनाड से राहुल गांधी सांसद है और एक बार फिर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने के सुरेंद्रन को टिकट दिया और उनके पक्ष में माहौल बनाने, उनके समर्थन में वोट की अपील करने स्मृति ईरानी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रथ सजकर तैयार है, सहरा सज चुका है और अब वहां से ये रथ कार्यकर्ताओं के बीच होता हुआ आगे बढ़ने वाला है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्मृति ईरानी वायनाड पहुंची हुई है, आपको तीर धनुष नजर आ रहा होगा जो स्मृति ईरानी को सम्मान के लिए सौंपा गया। उसके बाद अब कार्यकर्ताओं के बीच आगे बढ़ रही है। और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी याचिका जो दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई थी, उसमें कल कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया था। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर दरअसल जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनके द्वारा यह सवाल उठाया गया था। हालांकि ईडी की ओर से यह कहा गया था कि अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, बल्कि उनके पास पूरे स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हैं, हवाला ऑपरेटर्स के जो बयान हैं वो हैं, पूरे व्हाट्सएप चैट है उनके पास। तो ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यह देखना होगा कि राहत लेकर आता है दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला या फिर क्या कुछ और परेशानी बढ़ाता है आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री केजरीवाल की। तो दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बीते दिन सुनवाई होती है, लेकिन लंबी बहस चलने के बावजूद, दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें पेश करने के बावजूद, उन दलीलों को सुनने के बाद भी जस्टिस केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।